नमस्कार साथियों, आप ही के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार स्वागत है। साथियों, अपन ने यानी कि परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जिसमें अपन यानी कि परमाणु के तीन मूलभूत कण बताए, जिसमें इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रॉन और आज पढ़ेंगे अपन कौन सा, प्रोटॉन। क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रॉन। सॉरी, आज क्या पढ़ेंगे अपन? न्यूट्रॉन। यानी कि परमाणु के तीन क्या है, मूलभूत कण है, जिसमें आज अपना कौन सा है, यानी कि तीसरा मूलभूत कण जो कि न्यूट्रॉन है। इस न्यूट्रॉन को किस प्रकार से दर्शाया जाता है? इस प्रकार से, या फिर इसको एन यानी कि इस प्रकार से किसको लिखा जाता है? इस न्यूट्रॉन को। और ये न्यूट्रॉन परमाणु के तीसरा मूलभूत कण है। पहला कौन सा हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन के बाद में प्रोटॉन हो गया, और प्रोटॉन के बाद में आज कौन सा अपना यानी कि तीसरा मूलभूत कौन सा है? न्यूट्रॉन। देखते हैं साथियों, न्यूट्रॉन क्या है। यानी कि हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं? तीन, जिसमें 1s1, 1s2, 1s3। यानी कि 1s1 को क्या कहते हैं? प्रोटियम, 1s2 को ड्यूटेरियम और 1s3 को क्या कहा जाता है? ट्राइटिरियम। इसी प्रकार यानी कि प्रोटियम को छोड़कर, किसको? प्रोटियम को छोड़कर, यानी कि 1h1 को क्या कर? छोड़कर, यानी कि प्रोटियम को छोड़कर, यानी कि 1h1 को छोड़कर शेष सभी तत्वों से, क्या? शेष सभी तत्वों से क्या है? अपनी डेफिनेशन क्या हुई? प्रोटियम 1h1 को छोड़कर शेष सभी तत्वों से परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉन, शेष सभी तत्वों से परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉन क्या होता है? पाया जाता है। अब खास बात क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि हाइड्रोजन का निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता? तो वह कौन सा है? प्रोटियम। बाकी हाइड्रोजन के दो ऐसे समस्थानिक हैं, ड्यूटेरियम और ट्राइटिरियम, जिसमें क्या पाया जाता है? यानी कि न्यूट्रॉन। जबकि हाइड्रोजन का ओनली मात्र और मात्र प्रोटियम ऐसा एक समस्थानिक है जिसके अंतर्गत क्या नहीं पाया जाता? यानी कि न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? न्यूट्रॉन। अगली परिभाषा क्या आती है? न्यूट्रॉन की खोज। किसकी खोज? न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा? यानी कि जेम्स चैडविक। किसके द्वारा? जेम्स चैडविक के द्वारा क्या की जाती है? खोज। जेम्स चैडविक के द्वारा किसकी खोज की जाती है? इस न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन परमाणु का सबसे भारी कण है। यानी कि क्या है? न्यूट्रॉन परमाणु का सबसे भारी कण है। सबसे भारी कण है। अगर न्यूट्रॉन यानी परमाणु का न्यूट्रॉन सबसे भारी कण है तो इसका द्रव्यमान भी ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, क्या होगा? इसका द्रव्यमान अधिक होगा, क्योंकि इसका ये क्या है? परमाणु का सबसे भारी कण कौन सा है? जो कि न्यूट्रॉन है। इसका द्रव्यमान कितना आता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है साथियों, यानी कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम किसका द्रव्यमान है? इस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, या फिर इसी को क्या कहा जाता है? 1.008 माइक्रोन, जो भी क्या है? एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 1.675 इंटू 10⁻⁻27। यह एक विद्युत उदासीन कण है। कैसा कण है? एक विद्युत उदासीन है। यानी कि न्यूट्रॉन क्या है? विद्युत कण, उदासीन कण। कैसा है? विद्युत उदासीन कण। विद्युत उदासीन कण
क्या है, न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है, इसलिए पर इस पर क्या पाया जाता है, शून्य आवेश। क्या पाया जाता है इस पर, शून्य आवेश। यानी कि पूछा जाए आपको कि न्यूट्रॉन पर आवेश होता है तो अपन क्या बताएंगे कि न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता, क्योंकि यह विद्युत उदासीन कण है। ऐसा तत्व कौन सा है, अपना न्यूट्रॉन, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर की मूलभूत 3 कणों में से अपन किसकी बात कर रहे हैं, न्यूट्रॉन की। एक बार फिर से देखेंगे दोबारा, यानी कि न्यूट्रॉन इसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है, इसके एक हाइड्रोजन का यानी कि परमाणु के अंतर्गत हाइड्रोजन के जो प्रोटियम है उसको छोड़कर शेष सभी तत्वों से परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉन पाया जाता है। यानी कि हाइड्रोजन का एक ऐसा जो 1H1 जो प्रोटियम है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई। न्यूट्रॉन परमाणु का सबसे भारी कण है, इसलिए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, या फिर इसको 1.008 माइक्रोन भी इसका क्या है, द्रव्यमान है। यह एक विद्युत उदासीन कण है। इस पर आवेश किस प्रकार का है, शून्य आवेश पाया जाता है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, यानी कि क्या है अगला, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याएं क्या होती हैं, समान। क्या होती हैं, समान। क्या है अगला, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि क्या है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, यानी कि इसकी न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग, संख्याओं के योग के बराबर क्या है, यानी कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या, यानी कि योग क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या ए कहलाती है। ठीक है साथियों, समझ में आई है डेफिनेशन क्या है कि किसी परमाणु के नाभिक में, एक कोई परमाणु है उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्या प्रोटॉन भी होंगे और न्यूट्रॉन भी होंगे, उनकी जो संख्याओं का योग है वो किसके बराबर है, यानी कि द्रव्यमान संख्या के क्या है, बराबर। इसलिए क्या है, न्यूट्रॉन के बराबर। न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर के कारण ही समस्थानिक बनते हैं। यानी कि जो न्यूट्रॉन है साथियों, क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या के अंतर के कारण, संख्या के अंतर के कारण ही क्या बनते हैं, समस्थानिक। समस्थानिक क्या बनते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या के अंतर के कारण ही क्या बनाए जाते हैं, समस्थानिक। अब अगला आता है अपना तत्वों के प्रतीक। क्या अगला क्या है अपना, तत्वों के प्रतीक। यानी कि ये तत्व, ये क्या है, यानी कि जो अपने परमाणु है उसके मूलभूत कण है। मूलभूत कण में इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया। अब आता है तत्वों के प्रतीक, यानी कि तत्वों के क्या है, तत्वों के प्रतीक किस प्रकार से दर्शाया जाता है। ठीक है साथियों, यहां तक एक आता है, यानी कि जेड, एक ये क्या है, जेड, और इधर आता है एक्स, और इधर अपन क्या लिखेंगे, ए। यानी कि ये तो क्या हो गया, यानी कि इसका द्रव्यमान संख्या। अब द्रव्यमान संख्या किसको कहा जाता है, ए बराबर पी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या। क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या। और इसको क्या कहा जाता है, परमाणु क्रमांक। इसको क्या कहा जाता है, परमाणु क्रमांक। इस द्रव्यमान संख्या को ही क्या कहा जाता है, परमाणु भार। यानी कि इसी को परमाणु भार कहा जाता है, इसी को ही द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। ठीक है साथियों, यहां तक समझ में आया होगा। यानी कि जेड परमाणु क्रमांक हो गया, ए क्या हो गया, ए यानी कि परमाणु क्या है, ये द्रव्यमान संख्या। ए को किससे रिप्रेजेंट किया आपने, यानी कि इसके अणुओं की संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाती है, जिसको प्रोटॉन और किसके द्वारा, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम्मिलित रूप है, यानी कि इन संख्याओं का योग क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या। और इसी द्रव्यमान संख्या को क्या कहा जाता है, परमाणु भार। ठीक है साथियों, अब आता है यानी कि न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन किस प्रकार से निकालेंगे। अब
एक तरफ तो द्रव्यमान संख्या होगी। अब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन किस प्रकार से a में से क्या घटाएंगे अपन, z, यानी कि a में से क्या घटाएंगे, z, जब क्या आएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी कि कोई भी संख्या है, जैसे यानी कि अपन किसकी बात करेंगे अपन, यानी कि जैसे 26 FeE 56 में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। जैसे ये तो क्या है n, a बराबर क्या लिखा आपने, यानी कि द्रव्यमान संख्या, a क्या है, द्रव्यमान संख्या, माइनस z क्या है, परमाणु क्रमांक, z क्या है, परमाणु क्रमांक, और इधर क्या आएगा अपना न्यूट्रॉन। ठीक है, यानी कि न्यूट्रॉन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, जिसमें a माइनस z यानी कि द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। ठीक है, अगला अपन मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको, देखिए साथियों। अब देखो न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन क्या है, a माइनस जेड, न्यूट्रॉन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इस सूत्र के माध्यम से। देखिए अपना क्वेश्चन क्या है, यानी कि कौन सा क्वेश्चन है, 26 Fe 56 में, किसमें, क्वेश्चन क्या है, 26 आयरन 56 में न्यूट्रॉनों की संख्या, किसकी संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब यहां पर यानी कि ये किस प्रकार से हो गया, जैसे ZXA, इसी को तो क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या, क्या कहा जाता है इसको, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, इसको बोला जाता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। इसी द्रव्यमान संख्या को ही क्या बोला जाता है, परमाणु भार, क्या बोला जाता है, परमाणु भार, या फिर इसको द्रव्यमान संख्या। अब अपन को इसमें क्या ज्ञात करना है, न्यूट्रॉन। अभी आपको मैं एक सूत्र बताया न्यूट्रॉन का, अब न्यूट्रॉन क्या ज्ञात करेंगे अपन, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन का सूत्र क्या है, a माइनस जेड। अब यहाँ पर a क्या दे रखा है, यानी कि 56, यानी कि न्यूट्रॉन बराबर कितना है, 56, और जेड कितना दे रखा है यहाँ पर, 26, जेड कितना है, 26। अब जब 56 में से अपन 26 निकालेंगे तो कितने न्यूट्रॉन आएंगे, 30 न्यूट्रॉन क्या है अपना आंसर, कितना न्यूट्रॉन है अपना आंसर, तो यानी कि 30 न्यूट्रॉन। ठीक है साथियों, यहां तक समझ में आया होगा, मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। यानी कि समझ में आया ना न्यूट्रॉन किस प्रकार से, यानी कि इससे a में से किसको निकालेंगे, z में से, जो 26 आयरन 56 में से न्यूट्रॉनों की संख्या, ये अपना क्वेश्चन है। a बराबर द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, z बराबर परमाणु क्रमांक। इस प्रकार न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर a माइनस जेड, n बराबर 56 माइनस 26 बराबर कितने आए, 30। ठीक है साथियों, ओके, डन, डना डन, दो तत्वों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी कि अगला क्वेश्चन क्या है, दो तत्वों को, जिसमें पहला तत्व कौन सा है, 18 आर्गन, कितना है, 18x38। ठीक है साथियों, कोई भी तत्व मान लो, 18x38 और 35y80 और 35y80 से निरूपित किया जाता है, से निरूपित किया जाता है। क्या है, दो तत्वों को 18x38 और 35y80 से निरूपित किया जाता है। इन तत्वों के परमाणुओं में उपस्थित, इन तत्वों के परमाणुओं में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्याओं का किसका, न्यूट्रॉनों की संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, अनुपात। ठीक है साथियों, अब एक तरफ क्या लेंगे अपन, यानी कि क्या तत्व कौन सा है, 18x38। ठीक है, एक तत्व तो ये हो गया, फिर इधर लिखेंगे अनुपात, कितना है, 35y80। ठीक है, अब सबसे पहले अपन इसमें से क्या निकालेंगे, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या, क्या निकालेंगे, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन निकालने का सूत्र क्या है अपना, a माइनस जेड, क्या है, a माइनस जेड। अब जैसे पहला ले लिया, अब न्यूट्रॉन बराबर, पहले में क्या आएगा, 38 माइनस 18। अब कितना आएगा, 38 में से 18 गए तो कितने बचे यहाँ पर, यानी कि 8 में से 0, यानी कि कितने बचे, 20।
20 अनुपात इधर 80 में से, यानी कि 10 में से 5 गए तो 5 आ गए, और इधर 7 में से 3 गए तो 4। अब ठीक है, अब इधर क्या होता है, 9 5 चौका 20, 5 चौका 20 इंटू, यानी कि 9 पंजो 5 9 45, तो कितना अनुपात आया इसका, 4:9 अपना क्या हुआ साथियों, आंसर। क्या हुआ, आंसर। आशा करता हूं मैं आपसे समझ में आया होगा। ठीक है साथियों, यानी कि दो तत्वों को 18x38 और 35y80 से निरूपित किया जाता है। इन तत्वों के परमाणुओं के में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्याओं का अनुपात। ठीक है साथियों, सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, यानी कि इन दोनों तत्वों को रखेंगे, फिर इन संख्याओं का जो तत्व है इनमें से जो न्यूट्रॉनों की संख्या है उनको निकालेंगे, फिर न्यूट्रॉनों की संख्याओं को निकालकर इनका क्या निकालेंगे अपन, अनुपात। तो अपना अनुपात कितना आया, 4:9 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। ठीक है साथियों, अगला बिंदु आता है अपना समस्थानिक, आइसोटोप्स। क्या है अगला बिंदु, समस्थानिक। अगला क्या है साथियों, समस्थानिक। इस समस्थानिक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आइसोटोप। क्या कहा जाता है, आइसोटोप, जिनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग। क्या हो, अलग अलग। समस्थानिक किसको कहा जाता है, जिनका परमाणु क्रमांक, जिनका परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्या, क्या द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग। क्या हो, द्रव्यमान संख्या अलग अलग, यानी कि जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु क्रमांक कह दो या फिर इसी को यानी कि द्रव्यमान संख्या कह दो। द्रव्यमान संख्या को ही क्या कहा जाता है, परमाणु भार कहा जाता है। यानी कि इसकी जो उपली वाली जो संख्या है वो तो क्या, वो अलग, और जो आधार होता है उसका जो निचला होता है वो क्या, वो समान। इसको क्या कहा जाता है, समस्थानिक। क्या कहा जाता है, समस्थानिक। ये वास्तव में न्यूट्रॉनों की संख्या के कारण ही उत्पन्न होते हैं, यानी कि ये वास्तव में किसमें, वास्तव में किसकी संख्या, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या, किसकी संख्या के कारण, न्यूट्रॉनों की संख्या के कारण ही क्या होते हैं, संख्या के कारण ही क्या होते हैं, उत्पन्न। क्या उत्पन्न होते हैं, क्या होते हैं, समस्थानिक। समस्थानिक का क्या, किसको कहा जाता है, जिनका परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, द्रव्यमान संख्या है क्या हो, अलग अलग, उसको क्या कहा जाता है, समस्थानिक। जिसमें सबसे पहला अपना समस्थानिक कौन सा आता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है साथियों, समस्थानिक कौन सा है, जैसे हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, 3 समस्थानिक। साथियों मैं बता देता हूं आपको, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, 3 समस्थानिक। कितने, अपना एग्जाम्पल कौन सा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, 3 समस्थानिक। अब वो हाइड्रोजन के कौन कौन से 3 समस्थानिक आएंगे, देखो सबसे पहला 1H1, दूसरा कौन सा है 1H2, और तीसरा कौन सा है 1H3। ये हाइड्रोजन के क्या है, 3 समस्थानिक। अब समस्थानिक किसको कहा जाता है, जिनका परमाणु क्रमांक तो क्या हो, समान हो, और जिनकी द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार क्या हो, अलग अलग। ठीक है साथियों, अब इसी को, इस हाइड्रोजन के जो पृथक समस्थानिक है इसको कहा जाता है प्रोटियम। क्या कहा जाता है, प्रोटियम समस्थानिक। ठीक है, इस प्रोटियम में अभी मैंने बताया कि इसके अंतर्गत न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। ठीक है, इसको कहा जाता है साथियों ड्यूटेरियम। क्या कहा जाता है, ड्यूटेरियम। क्या कहा जाता है इसको, ड्यूटेरियम। और ये होता है हाइड्रोजन का ट्राइटिरियम। क्या इसको क्या कहा जाता है, ट्राइटिरियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, इसमें एक ड्यूटेरियम। अब देख दो, सबसे पहले इसके अंतर्गत प्रोटॉन, ठीक है, एक आएगा प्रोटॉन आएगा, फिर आएगा क्या आएगा, न्यूट्रॉन। अब सबसे पहले इसका यानी कि समस्थानिक है तो प्रोटॉन भी देखेंगे, न्यूट्रॉन भी देखेंगे। अब मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन का जो प्रथम समस्थानिक है उसमें न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है। तो प्रोटॉन कितने हैं, पहले के अंतर्गत 1 प्रोटॉन, दूसरे में 1 प्रोटॉन, तीसरे में कितने, 2 प्रोटॉन। ठीक है साथियों, इधर न्यूट्रॉन, इधर 0 होगा, फिर इधर कितने होंगे, 1 होगा, इधर कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, ये अपना क्या है, यानी कि इसका जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या।
ठीक है, एक उदाहरण और देता हूं मैं, 17Cl35, यानी कि इसका एक एग्जाम्पल क्या है, यानी कि 17 क्लोरीन 35, एक तो ये हो गया, और दूसरा कौन सा है 17 क्लोरीन 37। ये भी क्या है, एक समस्थानिक का उदाहरण है साथियों। किसका, एक समस्थानिक का, जिसमें द्रव्यमान संख्याएं क्या क्या है, अलग अलग है, और परमाणु क्रमांक क्या है, समस्थान। इसी के लिए इसको क्या कहा जाता है, आइसोटोप, यानी कि समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक की आपको डेफिनेशन क्या होगी, समस्थानिक संभार। अब आता है संभारिक, जिनका भार समान हो, क्या हो, भार समान। ठीक है साथियों, संभारिक, एक आता है समस्थानिक, एक आता है संभारिक। दूसरा क्या है, संभारिक, यानी कि जिनके परमाणु भार या द्रव्यमान संख्याएं क्या हो, समान, यानी कि जिनके परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या समान हो। यानी कि संभारिक किसको कहा जाता है, जिनके परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान हो, और उनके परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या और उनके परमाणु क्रमांक व प्रोटॉनों की संख्या क्या हो, अलग। यानी कि ठीक है, संभारिक किसको कहा जाता है, जिनके परमाणु भार, यानी कि जो आपको मैंने ZXA बताया, उसमें जो उपली वाली संख्या A, कौन सी उपली वाली संख्या जो A है, अगर वो अलग अलग है, क्या है, अलग अलग है, जैसे दो कोई भी तत्व है, उनकी जो परमाणु भार, यानी कि उसका परमाणु भार या फिर द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, तो वह संभारिक कहलाएगा। अगर उनकी जो परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या अगर समान है, तो वह क्या कहलाएगा, समस्थानिक। ठीक है साथियों, अब इसका उदाहरण देता हूं मैं, जैसे 6C14, यानी कि 6 कार्बन 14 आ गया, एक आएगा 7 कार्बन 14। ठीक है, दो उदाहरण हो गए, एक तो 6 कार्बन 14 और एक 7 कार्बन 14। एक आएगा 18, अब इसके अंतर्गत प्रोटॉनों की संख्या, यानी कि इसके अंतर्गत एक तो कितने प्रोटॉन हो गए, 6 प्रोटॉन हो गए। ठीक है साथियों, इसके अंतर्गत कितने प्रोटॉन हो गए, 7। अब इसके अंतर्गत न्यूट्रॉन देखेंगे, जब 14 में से 6 गए तो कितने न्यूट्रॉन, 8। अब जैसे 14 में से 7 गए तो कितने न्यूट्रॉन, 8 न्यूट्रॉन। ठीक है, अब आपको प्रोटॉन भी निकालना आ गया होगा, न्यूट्रॉन भी निकालना आ गया होगा, समस्थानिक भी समझ में आया होगा, संभारिक भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं और उदाहरण बता देता हूं, जैसे 18 आर्गन 40, क्या है 18 आर्गन 40। एक आता है 19 पोटेशियम 40। ठीक है, 18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम 40। एक आता है 20 गैलियम 40। अब देखो क्या इसमें क्या समान लग रहा है आपको, तीनों तत्वों में से, जैसे यानी ये वाला संभारिक, यानी कि जिसका भार समान हो, क्या कहलाता है, संभारिक कहलाता है। और समस्थानिक, जिसका स्थान समान हो, समस्थानिक जिसका स्थान समान हो, संभार जिसका भार, जिसका द्रव्यमान समान हो, उसको क्या कहा जाता है, संभारिक कहा जाता है। अब देख लो यहां पर, यानी कि इसमें इनका भार क्या है, समान है, इसलिए ये संभारिक कहलाते हैं। अच्छा, इसका अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, अपन प्रोटॉन भी इसका ज्ञात कर सकते हैं, इसका न्यूट्रॉन भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसके अंतर्गत प्रोटॉन कितनी हो गई, 18 प्रोटॉन, इसके अंतर्गत 19 प्रोटॉन, और इसके अंतर्गत कितने प्रोटॉन, 20 प्रोटॉन। ठीक है, अब इसके अंतर्गत न्यूट्रॉन, अब न्यूट्रॉन क्या है, यानी कि A-Z। अब 40 में से 18 गए तो कितने बच गए, इधर तो 22, कितने बच गए, 22। 40 में से 19 गए तो कितने बच गए, 21। और 40 में से 20 गए तो कितने बच गए, 20। इसलिए ये तो क्या आ गई, न्यूट्रॉनों की संख्या, ये क्या आ गई, इसकी प्रोटॉनों की संख्या। और साथियों ये तो द्रव्यमान संख्या है, ये आपको पता है परमाणु क्रमांक है, ये द्रव्यमान संख्या या फिर इसको ही परमाणु भार बोला जाता है। साथियों कितनी कोशिश कर रहा हूं आपके लिए, समझ में आया होगा। आप इस चीज को बिल्कुल जीरो लेवल से देखिए। किस लेवल से देखेंगे, जीरो लेवल से, तह तक ले जाऊंगा, ध्यान रखना। और आप कोशिश करनी पड़ेगी यार, आपको ऐसे थोड़ी है। संभारिक, अब देखो समन्यूट्रॉनिक, अगला क्या है, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान।
अब क्या अगला अपना सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक यानी कि देखो नाम से ही विदित है, यानी कि सम यानी बराबर और न्यूट्रॉनिक का मतलब होता है न्यूट्रॉन, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान, यानी कि जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान। ठीक है साथियों, यानी कि जिनके अंतर्गत न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान। जैसे N 7 नाइट्रोजन कितना 15, ठीक है, और एक आता है 8 ऑक्सीजन 16। अब इसमें क्या निकालेंगे अपन, प्रोटॉन आपको निकालना गया, न्यूट्रॉन आपको निकालना गया, इलेक्ट्रॉन आपको निकालना गया, तो फिर चिंता क्या बात की है, किस बात की है बताओ। अब जैसे न्यूट्रॉन ज्ञात करना है अपने को, एक तो होता है प्रोटॉन और दूसरा क्या होता है न्यूट्रॉन। अब इसके अंतर्गत जो ये वाली संख्या है ना, दोनों की समान आएगी, इधर भी समान और इधर भी समान। जो संख्या यहाँ पर आएगी वही संख्या आएगी, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन कैसे होने चाहिए, समान। अब देखो प्रोटॉन कितने यहाँ पर 7, इधर कितने हैं 8, ठीक है, ये तो हो गया प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन देखो 16 में से 8 गए तो कितने न्यूट्रॉन, 8 न्यूट्रॉन, इधर 15 में से 7 गए तो कितने न्यूट्रॉन, 8 न्यूट्रॉन, हो गए ना बराबर, यानी कि दोनों में बराबर क्या है, न्यूट्रॉन। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सम न्यूट्रॉनिक, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान। क्या होती है, समान। देख ले, प्रोटॉन ज्ञात कर लिया, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन का ज्ञात करने का सूत्र मैंने आपको बता ही दिया। जैसे ये कोई Z है और ये X है और ये है, तो जैसे न्यूट्रॉन कैसे ज्ञात करेंगे, A माइनस Z, ये अपना क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन। ठीक है, सिंपल, अरे बिल्कुल इजी है, पढ़ तो सही। अब आता है सम इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि इलेक्ट्रॉन समान। क्या है अगला, सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक यानी कि जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान। क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान। सम इलेक्ट्रॉनिक किसको कहा जाता है, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की क्या है, संख्या हो समान। जैसे उदाहरण देता हूं मैं, यानी कि n-3 कितना, n-3 हो गया, O-2 हो गया, एक होगा F-, ठीक है साथियों, n-3 O-2 F, एक होता है Ne, क्या Ne, ठीक है, एक अपना क्या होगा Na प्लस एक Mg+2, एक क्या हो गया Mg+2, एक हो गया Al+3, यानी कि एल्यूमिनियम। ठीक है साथियों, अब यहां पर क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक की संख्या क्या है, समान। अब कैसे, अब जैसे N नाइट्रोजन के देखो कितने हैं, अगर इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो कितने बचेंगे, यानी कि कितने जुड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। ये जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने नंबर पर, 7 नंबर पर। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब नाइट्रोजन कितने नंबर पर आ गया, 7 नंबर पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लग रहा है, -3 लग रहा है। देखो नाइट्रोजन के ऊपर क्या लग रहा है, -3। एक बताऊंगा साथियों, बाकी आपको करने हैं, पता है आपको। ठीक है, अब देख लिया ये चीज। अब यहाँ पर जैसे ये तो कितने नंबर पर आता है, 7, लेकिन यहाँ पर माइनस लग रहा है तो कितने जोड़ेंगे, 10। तो यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 10। ठीक है साथियों, इसी प्रकार ऑक्सीजन कितने पर, 8 पर, लेकिन इसमें क्या माइनस लग रहा है तो कितने पर, इसका क्या हो गया, 10। ठीक है, ये हो गया फ्लोरीन कितना, 10, Ne 10, Na+11 पर। सोडियम कितने पर होता है, 11 पर, लेकिन एक प्लस लग रहा है तो प्लस लग रहा है तो माइनस होगा, कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम देखो कितने पर, 12 पर, 2 लग रहे हैं तो 2 कम कर दो, 10। एल्यूमिनियम कितने पर, 13 पर, 3 कम कर दो, कितने, 10। हो गए ना समान इलेक्ट्रॉन, हुए कि नहीं हुए समान इलेक्ट्रॉन। अरे देखो तो सही, आप समझ में तो आएगा, एक दिन आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, लेकिन समझ में तो आएगा रे। अब अगली आती है अपनी परमाणुवीय मॉडल। ठीक है साथियों, ये आइसोटोप कंप्लीट, मूलभूत कण कंप्लीट और अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, लेकिन अगले पढ़ेंगे अपन परमाणुवीय मॉडल, यानी कि इस परमाणु संरचना के अंतर्गत
कौन कौन से वैज्ञानिकों ने कौन कौन से परमाणु मॉडल दिए, जिसमें थॉमसन का परमाणु मॉडल आता है, प्लम पुडिंग मॉडल आता है, नील्स बोर का आता है, एलन का आता है, रदरफोर्ड का आता है। साथियों एक एक प्लम पुडिंग मॉडल जो भी मॉडल है उसको मैं क्रम बाय विगतवार एकदम आसान तरीके से करवाने वाला हूं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।